मुझे ना बचपन से ही बड़ा शौक रहा है दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने का। मतलब मैं ना इसके पहले दूसरी यूनिवर्सिटी में थी, बीएचयू में थी मैं, तो वहाँ पे पूरे फर्स्ट ईयर आई वाज जस्ट सर्चिंग ऑनलाइन कि किस कोर्स में किस तरह से कौन से एंट्रेंस दे के एंड बस मैं कैसे ड्यू पहुँच सकती हूँ। तो बीएचयू के फर्स्ट ईयर के बाद मैंने एंट्रेंस दी थी ड्यू की एंड वो क्लियर हो गई एंड देन आई गॉट एडमिटेड हियर एंड आई वेरी ग्लैडली आई लेफ्ट बीएचयू टू कम टू ड्यू। तो बट ऐसा नहीं कि बीएचयू मतलब इट इज़ नॉट गुड या कुछ। आई वॉज एक्सट्रीमली लकी टू गेट एडमिटेड देयर बिकॉज वहाँ का कैंपस वगैरह सभी इट इज़ अ वेरी वेरी एक्सट्रीमली गुड यूनिवर्सिटी। बट डी यू का मुझे, चूँकि दैट वाज माय ड्रीम कॉलेज, तो मुझे था कि बस मुझे डी यू आना है, ठीक है। तो ऐसा रहा कि मैंने बी एच यू को भी देखा है, मैंने डी यू को भी देखा है, तो आई कैन एक्चुअली कंपेयर एंड टेल यू कि क्यों दिल्ली यूनिवर्सिटी बेटर है एंड क्या यहाँ ऐसा है जो बाकी यूनिवर्सिटीज़ नहीं देती हैं आपको, जो बाकी यूनिवर्सिटीज़ प्रोवाइड नहीं करती हैं। तो अगर किसी भी पॉइंट पे आपको ऐसा लगे कि ये वीडियो थोड़ा बायस्ड हो रहा है एंड मैं ज़्यादा तारीफ़ कर रही हूँ ड्यू की, तो ऐसा है कि इट डिज़र्व्स इट ऑल। Delhi University deserves all the hype. The whole, vibe of DU is very different from any other university in India. अब मुझे बाकी यूनिवर्सिटीज़ का तो पता नहीं, मैंने जितने देखे हैं खुद से मैं उसी का बता रही हूँ। तो या दैट इज़ वॉट आई विल बी टेलिंग यू इन दिस वीडियो। सो हे गाइस, व्हाट्स अप, आई एम आर्या एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं दैट मीन्स यू आर इंटरेस्टेड इन दिल्ली यूनिवर्सिटी एंड दैट मीन्स कि आप मेरे इन यूनिवर्सिटी एडमिशन्स वाले प्लेलिस्ट में भी इंटरेस्टेड हो गए। सो प्लीज़ गो एंड चेक दैट आउट बिकॉज मैंने बहुत से इन्फॉर्मेशनल वीडियोज़ बना रखे हैं DU के एडमिशन के प्रोसीजर पे। सो आई थिंक दैट विल बी रियली हेल्पफुल फॉर यू, सो यू नीड टू चेक दैट आउट। एंड या टॉकिंग अबाउट दिल्ली यूनिवर्सिटी क्यों बेटर है बाकी यूनिवर्सिटीज़ से, तो फर्स्ट ऑफ ऑल इधर की जो डाइवर्सिटी है ये आपको कहीं नहीं मिलेगी। दिल्ली यूनिवर्सिटी इज़ सो डाइवर्स। यहाँ पे पूरे आई थिंक इंडिया ही नहीं, इंडिया के बाहर से भी बच्चे बहुत सारे आते हैं पढ़ाई करने एंड यू विल एक्चुअली गेट द फ्लेवर ऑफ एवरी स्टेट इन इंडिया। बी एट मैं बिहार से हूँ तो बिहारीज तो खैर बहुत ही है DU में। बिहार और यूपी और हरियाणा और द नॉर्थ ईस्ट और द साउथ एंड जम्मू एंड कश्मीर, हर तरफ से हर जगह के लोग हैं यहाँ पे। तो आपको इतनी डाइवर्सिटी मिलती है कि यू विल गेट टू लर्न समथिंग फ्रॉम एवरी स्टूडेंट हु इज़ इन योर बैच और हु इज़ इन योर कॉलेज। तो हर कोई आपको कुछ ना कुछ सिखा कर ही जाता है यहाँ पे। आई डोंट थिंक दिस डाइवर्सिटी इज़ अवेलेबल इन एनी अदर कॉलेज इन इंडिया विच द दिल्ली यूनिवर्सिटी प्रोवाइड्स यू। सो दिस इज़ अ वेरी बिग पॉइंट अबाउट इन फेवर ऑफ DU। सेकेंडली, जो यहाँ का कॉलेज लाइफ है, एंड बाई कॉलेज लाइफ आई एम नॉट सेइंग आई एम राइट नाउ आई एम नॉट इवन गोइंग कि कॉलेज के साथ साथ आप क्या कर सकते हो, क्या आपके पास ऑप्शंस अवेलेबल है, नहीं है। सिर्फ कॉलेज के अंदर आपके पास करने को इतनी सारी चीज़ें होती है ना कि I think you'll be so involved and so engrossed in your own, that little सा दुनिया कि you'll just forget about anything and everything else going around। क्योंकि अगर मैं सोसाइटीज़ की बात करूँ, कॉलेज में जो सोसाइटीज़ होती हैं, तो हर इंटरेस्ट के लिए, हर फील्ड के लिए, हर तरह के बच्चों के लिए एक अलग सी सोसाइटी है। बी इट आपके जो इंटरेस्ट के फील्ड्स है जैसे डांस, सिंगिंग, डिबेट या ड्रामा या कुछ भी हो, सब के सारे फील्ड्स के लिए एक अलग सोसाइटीज़ अवेलेबल हैं। तो यू कैन गो एंड जॉइन योर सोसाइटी और वहाँ पे आपको सोसाइटी के जॉइन करते ही आपको ऐसे बच्चे मिलेंगे जो बिल्कुल जिनका इंटरेस्ट जोन आपकी तरह है। अगर आप डांस में इंटरेस्टेड हो तो यू विल सी कि बहुत से बच्चे वहाँ पे ऑलरेडी हैं आपके सोसाइटी में अवेलेबल जो दे आर जस्ट सो पैशनेट अबाउट डांसिंग कि इट विल जस्ट मोटिवेट यू एंड बूस्ट अप योर कॉन्फिडेंस फ्रॉम 0 to 100। अगर आप बहुत ही एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में आगे हो एंड यू आर वेरी outgoing and everything, so societies will really help you and they actually try framing your whole personality and everything। तो वो बहुत ही अच्छा होता है। तो ये एक चीज़ है जो DU आपको प्रोवाइड कराती है। आई डोंट थिंक बाकी यूनिवर्सिटीज़ में इतने अच्छे से इतने लार्ज स्केल पे वर्क करने वाले सोसाइटीज़ अवेलेबल हैं। साथ ही सोसाइटी से अगर मैं और थोड़ा सा आगे बढ़ूँ तो आते हैं DU के फेस्ट्स। तो DU के फेस्ट ऐसे हैं जो पूरा आई थिंक वो ऑल ओवर इंडिया बहुत ही फेमस होते हैं। बड़े बड़े आर्टिस्ट से लेकर के सिंगर्स तक एवरीबडी कम्स टू जस्ट परफॉर्म इन दीज फेस्ट। जो बड़े बड़े कॉलेजेस के फेस्ट होते हैं DU के,
तो वो सारा कुछ आपको यहीं मिलेगा। तो इफ़ यू आर हियर एंड इफ़ यू आर अ स्टूडेंट ऑफ दिल्ली यूनिवर्सिटी एंड आपने फेस्ट अटेंड करी हैं, तो यू विल नो व्हाट एम आई टॉकिंग अबाउट, बिकॉज इतना ज़ील एंड इतना एनर्जी आपको कहीं और देखने को नहीं मिलेगा जितना ड्यू के फेस्ट में मिलता है। Thirdly, Delhi University gives you a lot of exposure. Lot of exposure not just in terms of interacting with people and everything. बस ऐसा है कि आप एक बार अपने शहर से DU आते हो तो आपके जो बैच के बच्चे होते हैं वो इतने ज़्यादा एवरीबडी कम्स फ्रॉम डिफरेंट रीजन्स ऑफ द कंट्री एंड डिफरेंट रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड, एंड सबके पास इतना नॉलेज होता है एंड इतना कुछ होता है कि यू विल गेट दैट एक्सपोजर एंड यू विल थिंक दैट यू आर नॉट इफ़ यू आर नॉट डूइंग एनीथिंग you won't be able to survive there. तो आप ना चाहते हुए भी you will try working and you will try doing things and testing your pushing your limits जो आपने आज के पहले कभी नहीं करा है. You will start working on your career on such a large level and such a rigorous level कि वो ना चाहते हुए भी आपके साथ हो जाएगा वो. तो वो एक्सपोजर है जो आपको एक मिलता है दिल्ली यूनिवर्सिटी के बच्चों से ही. तो आपस में ही इतना कंपटीशन है, इतने बच्चे जो हैं, तो सबसे कुछ ना कुछ सीखने तो मिलता ही है, बट वो भी एक तरह से बहुत हेल्प करता है आपके खुद के पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए. तो वो एक बहुत बड़ा पॉइंट है जो आप ना चाहते हुए भी इम्बाइब कर लोगे बाकी बच्चों से. फोर्थली, इफ़ आई कंपेयर दिल्ली यूनिवर्सिटी टू द रेस्ट ऑफ द प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ या कुछ, तो दिल्ली यूनिवर्सिटी के फ़ीस इतने कम हैं बाकी यूनिवर्सिटी, सिंस दिस इज़ अ गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी एंड सेंट्रल यूनिवर्सिटी, तो बहुत ज़्यादा अफोर्डेबल है. तो यहाँ पे बड़े बड़े कॉलेजेस के भी फ़ीस 7,000 8,000 के अराउंड होते हैं. थोड़ा आपके कोर्स या कॉलेज के चेंज होने से ये चेंज हो जाएगा, बट इट विल स्टिल लाई बिटवीन 7K to 21 और 22K. तो इतना ही जाता है फ़ीस यहाँ का, इतने ही फ़ीस होते हैं. अब बाकी एक्सेप्शनल केसेस हैं जैसे कि दिल्ली स्कूल ऑफ जर्नलिज्म जिसके फ़ीस हाई है, तो वो ऐसा है कि सेल्फ फंडेड इंस्टीट्यूट है एंड प्रोफेशनल कोर्स है, तो मे बी उस वजह से. बट अगर मैं बाकी ओवरऑल पूरे यूनिवर्सिटी की बात करूँ तो बहुत ही अफोर्डेबल है, बहुत ही ईजी है आपके लिए इस यूनिवर्सिटी को अफोर्ड करना, जो कि इतनी बड़ी एंड इतनी अच्छी यूनिवर्सिटी है. उसमें आप सिर्फ 7-8 हज़ार में पूरा साल कवर कर लोगे. द नेक्स्ट थिंग विच आई फाउंड वेरी गुड अबाउट दिल्ली यूनिवर्सिटी, जो कि BHU में नहीं था, वो है यहाँ का स्टूडेंट यूनियन. तो स्टूडेंट यूनियन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. ऐसा होता है कि अगर बच्चों का कोई लीडर नहीं है तो बच्चों को कोई भी इशू हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, तो वो बात अथॉरिटीज़ तक पहुंचाने वाला कोई नहीं होता है. तो वो चीज़ उस मैटर में, और दिल्ली यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट यूनियन इज़ वेरी इफ़ेक्टिव एंड वेरी वर्क्स ऑन अ वेरी लार्ज लेवल. चूँकि BHU में भी हमने काफ़ी बार ऐसा हुआ था हमारे साथ कि हमने प्रॉब्लम्स फेस किए थे एंड बट अथॉरिटी सुनने को तैयार नहीं थी, एंड चूँकि वी डिड नॉट हैव एनी रिप्रेजेंटेटिव, तो हमारी बात पहुँच ही नहीं रही थी अथॉरिटीज़ तक. तो वो एक बहुत बड़ा एडवांटेज है इस यूनिवर्सिटी में. इसके बाद जो एक और चीज़ बहुत अच्छी है दिल्ली यूनिवर्सिटी के बारे में, वो है कि आपके जो कॉलेज आवर्स हैं वो बहुत ज़्यादा हेक्टिक नहीं है. वो ऐसा नहीं है कि सुबह से रात तक आपके क्लासेस ही चल रहे हैं या आपको इतना ज़्यादा काम दे रखा है कॉलेज ने कि आपके यू डोंट हैव एनी लाइफ ऑफ योर ओन एट ऑल. तो ऐसा नहीं है. कॉलेज आवर्स इतने हैं कि आप साथ में अगर कोई और तैयारी भी करना चाहो या किसी और चीज़ का प्रिपरेशन करना चाहो, किसी दूसरे प्रोफेशनल हायर स्टडीज़ में जाना चाहो, तो उस चीज़ का भी आप प्रिपरेशन साथ ही में कर सकते हो ग्रेजुएशन के साथ ही. तो इतना कुछ हेक्टिक नहीं है यहाँ का कॉलेज आवर्स. ऑल्सो जो बहुत लोग बोलते हैं ना कि जब BA ही करनी थी या नॉर्मल ग्रेजुएशन ही करनी थी तो अपने शहर से क्यों नहीं दिल्ली जाने की क्या ज़रूरत है या दिल्ली यूनिवर्सिटी पहुँचने की क्या ज़रूरत है. तो मैं लिटरली इस चीज़ को एक्सप्लेन नहीं कर पाऊँगी कि क्या डिफरेंस है आपके शहर की यूनिवर्सिटी में एंड दिल्ली यूनिवर्सिटी में, क्योंकि DU गिव्स यू सच अपॉर्चुनिटीज़ एंड सच ग्रेट एक्सपोजर्स. इतना कुछ आपको प्रोवाइड कराती है ना ये यूनिवर्सिटी, जो आपको नॉर्मल आपके शहर में आपका कॉलेज नहीं प्रोवाइड करेगी. तो अगर आप ग्रेजुएशन के लिए ही आ रहे हो, क्योंकि मेजॉरिटी स्टूडेंट्स DU में ग्रेजुएशन ही करते हैं, तो अगर आप उसके लिए आ रहे हो तो आप अपने खुद में 3 साल के बाद इतना चेंज देखोगे एंड आपके आसपास वाले लोग आप में इतना चेंज देखेंगे जो आई डोंट थिंक विल बी पॉसिबल इफ़ यू स्टे इन योर ओन सिटी एंड
मैं बढ़ावा नहीं दे रही हूँ कि आप आ ही जाओ या आप मत ही करो अपने शहर से ग्रेजुएशन। यू कैन डेफिनेटली डू दैट, क्योंकि पर्सनालिटी डेवलपमेंट आपके खुद के हाथ में ही होती है। बट आई एम जस्ट सेइंग कि दिल्ली यूनिवर्सिटी वर्क्स एज अ वेरी गुड कैटलिस्ट इस चीज़ को तुरंत चेंज करने में, एंड आपको बहुत चीज़ सिखाती है। तो वो चीज़ बहुत अच्छी है इस यूनिवर्सिटी के बारे में। सो द नेक्स्ट टाइम एनीबडी टेल्स यू कि दिल्ली यूनिवर्सिटी बहुत ही हाइप्ड है या कुछ, प्लीज़ शो देम दिस वीडियो, या आप प्लीज़ एक्सप्लेन करने का कोशिश करें उन्हें खुद से ही, क्योंकि DU इज़ worth all the hype that it gets. So yes, that is it for this video. Don't forget to hit the like button, and if you are not yet subscribed to me, do subscribe to my channel. And yeah, I'll see you very soon with a new video. Till then, wishing you all the best.